प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सोर्स और सिंक से फ्लूइड वेलोसिटी क्यू अर्थात मोड डी डब्ल्यू अपॉन डी टी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर W फाइंड करना पड़ेगा अर्थात कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ टू डायमेंशनल फ्लूइड मोशन produced by a source of strength M placed at a point S outside a right circular disc of radius A whose center is O, show that the velocity of slip of the fluid in contact with the disc is the greatest at the point where the line joining S to the end of the diameter at right angle to OS. Cut the circle and prove that magnitude at this point is OM dot OS upon OS square minus A square। ये अपने को राजस्थान यूनिवर्सिटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर टू डायमेंशनल फ्लूइड मोशन के अंदर सोर्स जिसकी स्ट्रेंथ m है वो पॉइंट S के ऊपर है, ये सर्किल के बाहर है, इस सर्किल की रेडियस a है, इसका सेंटर O है। अपने को यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्लिप ऑफ द फ्लूइड, अपने को फ्लूइड की वेलोसिटी फाइंड करनी है। और अपने को यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी भी बताना है। राइट एंगल पर यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी अपने को बताना है और वो मैग्नीट्यूड 2m इंटू ओ एस अपॉन ओ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट एस डैश बी ए इनवर्स पॉइंट ऑफ एस। यहाँ पे जो ये एस डैश है ये एस है, इस एस का इनवर्स पॉइंट है ये एस डैश। विथ रिगार्ड टू ए सर्कुलर डिस्क सच डेट, हम सर्किल की डेफिनेशन से जानते हैं ओ एस डॉट ओ एस डैश का स्क्वायर इक्वल रेडियस का स्क्वायर होता है। एंड लेट ओ एस इक्वल अपन ने यहाँ पर सी मान लिया है। अब यहाँ पर ओ एस की वैल्यू सी रखने पर, ओ एस को डिवाइड में भेजने पर ओ एस डैश इक्वल ए स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा। द इमेज सिस्टम ऑफ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम प्लेस एट ए पॉइंट एस सी जीरो, यहाँ पे ये सोर्स रखा हुआ है। आउटसाइड द सर्कुलर डिस्क कंसिस्ट ऑफ, पहला ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम एट एस सी जीरो, यहाँ पर रखा हुआ है ये सोर्स आउटसाइड ऑफ सर्किल। ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम एट एस डैश इक्वल ए स्क्वायर अपॉन सी इक्वल जीरो, ये एस डैश यहाँ पर एस का इनवर्स पॉइंट है। ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस एम एट द ओरिजन। Now the complex potential W for the motion of fluid element at any point Z is given by। अब हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W फाइंड करेंगे। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर माइनस एम लॉग जेड माइनस सी, ये पॉइंट S के लिए लिया गया है, सोर्स के लिए लिया गया है। माइनस एम लॉग जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी, ये इनवर्स पॉइंट एस डैश के लिए लिया गया है। प्लस एम लॉग जेड, ये सिंक जो कि ओरिजिन के ऊपर है उसके लिए लिया गया है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिगार्ड टू जेड वी गेट, अब हम इसका जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड फाइंड होगा। माइनस का एम लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा जेड माइनस सी। इसी तरीके से इसका लॉग का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसी तरीके से लॉग जेड का 1 अपॉन जेड हो जाएगा। लेट क्यू बी द वेलोसिटी गिवन बाय, हम जानते हैं क्यू इक्वल मोड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड होता है, तो यहाँ पर हम इसके मोड लगा देंगे। मोड लगाने के बाद में यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, मोड के कारण ये माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस और ये माइनस
प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जेड माइनस सी, जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी, जेड यहाँ पर एलसीएम लेने पर ये दोनों टर्म माइनस एम से एम को कॉमन ले लिया गया है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद में Q इक्वल एम, जो कि अपने को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फाइंड होगा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वेलोसिटी दी गई है। नाउ टू फाइंड द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द डिस्क वी पुट जेड इक्वल ए ई की पावर आइटा थीटा। अपने को यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पर ए ई की पावर आइटा थीटा रखने पर इस जेड की जगह रख दिया, यहाँ पे रख दिया है, इन तीनों नीचे वाले जेड की जगह भी रख दिया है। अब यहाँ पर ए कॉमन लेने पर, कॉमन लेके ए से कट जाएगा यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर ई की पावर माइनस ई की पावर थीटा आइटा कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा आइटा हो जाएगा। यहाँ पर भी ई की पावर माइनस ई की पावर थीटा आइटा कॉमन ले लेंगे, ई की पावर आइटा थीटा से ई की पावर आइटा थीटा कॉमन हो जाएगा। फिर अपने पास में Q इक्वल एम सी, ये अपने पास में फाइंड हो जाएगा। अब 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा आइटा को आपस में मल्टीप्लाई करने पर ई की पावर थीटा आइटा प्लस 1 माइनस 1 ई की पावर माइनस थीटा आइटा होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में ई की पावर थीटा आइटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा आइटा होगा। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, हम जानते हैं ई की पावर थीटा आइटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा आइटा इक्वल 2 आइटा साइन थीटा होता है। मोड के कारण आइटा हट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से ई की पावर थीटा आइटा को रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरीके से ये 2 कोस थीटा होगा, तो अपने पास में ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x सी कोस थीटा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर गिवन है। इस Q की वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए इसका Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे। हम इक्वेशन नंबर 2 का Q थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो अपने पास में कोस थीटा इक्वल 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा साइन थीटा इक्वल ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड होगा। Here theta equal 0 provide as a minimum 0 velocity, hence cos theta given by 3 gives maximum value of Q by 2 and 3। अब हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखेंगे, तो अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी 2mc अपॉन दिस फाइंड होगी। अब इसको सोल्व करने पर अपने पास में Q मैक्सिमम 2mc अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। हमें पता है OS इक्वल अपन ने C माना है, तो यहाँ पर C की जगह OS रखने पर, C की जगह OS रखने पर अपने को मैक्सिमम स्लिप वेलोसिटी प्राप्त होगी। द वेलोसिटी विल बी अलोंग ए डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द बाउंड्री एंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी टू स्लिप एज ए बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर डिस्क इज ए स्ट्रीम लाइन। धन्यवाद।